हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। नमस्कार। बहू की बंदिशें। दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट में बताया करो आपको वीडियो कैसे लगी। आसी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना, उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुएं सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आसी के पति घर आए तो आसी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आसी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल जी की बहू को तो देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं हूँ जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और दो, और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी है। आसी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आसी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपके यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे जले में हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार तासी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं आएगी तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते, वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब तासी ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी, सारे दिन काम में लगे रहो। मैं चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम भी मुझे घर पर लाकर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे तासी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आसी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। आसी आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब आसी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगी? मैंने अपने पति से कहा था पर उनके पास समय नहीं है, इसलिए वह मुझे टाल दिए, कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब आसी ने कहा, अरे तो तुम ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घुमाओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतने सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी, मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है, मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती, जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो ये लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी आधी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद आसी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किसकी किस्मत खराब है, मेरी, कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की, जो घर से बाहर भी खड़ी नहीं हो पाती। आसी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के दो ऐसे जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात तो कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही थी। आज आसी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में ऐसा होता नहीं है।
प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करें, शेयर